स्वागत है आपका इंडिक आइडियाज में। क्या आप फिबोनाची की श्रृंखला के बारे में जानते हैं? फिबोनाची श्रृंखला के बारे में कहा जाता है कि इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी ईस्वी में एक इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची ने किया था। फिबोनाची संख्या 0 और 1 से शुरू होकर कभी न खत्म होने वाला क्रम है, जिसमें पिछली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फिबोनाची श्रृंखला में 0 और 1 के बाद की संख्या 1, 2, 3, 5 से अनंत तक होंगी। बाद में फिबोनाची श्रृंखला का उपयोग गोल्डन रेशियो को निर्धारित करने में उपयोग किया गया। क्रमानुसार फिबोनाची संख्याओं 2/1, 3/2, 5/3 के अनुपात गोल्डन रेशियो तक पहुंचते हैं। वास्तव में जितनी अधिक फिबोनाची संख्या होगी, उनका संबंध 1.618 के उतना ही समीप होगा। आपको क्या लगता है, क्या फिबोनाची ने ही इस खूबसूरत श्रृंखला का आविष्कार किया है? जी नहीं। इसका आविष्कार भारत के एक प्राचीन विद्वान ऋषि पिंगल ने किया था, जिन्होंने छंद शास्त्र या पिंगल सूत्र भी लिखे थे। इस वीडियो में हम इस श्रृंखला को पिंगल श्रृंखला कहकर पुकारेंगे तथा इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋषि पिंगल ने फिबोनाची से 1600 साल पहले इस श्रृंखला का आविष्कार किया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऋषि पिंगल ने संस्कृत में कविता के रूप में इसका आविष्कार किया था। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि गणित को कविता के रूप में दर्शाया जा सकता है? क्योंकि प्राचीन काल में अधिकांश ज्ञान मौखिक रूप में दिया जाता था, इसलिए कविताएं सीखने का सबसे आसान तरीका थी। यह मूलतः संस्कृत प्रोसोडी नामक अवधारणा से निकला है। यह कुछ और नहीं बल्कि स्वरों की लय और व्यवस्था है। इन स्वरों में सुनाई गई कविताएं न केवल याद रखने में आसान थीं, बल्कि सुनने में भी बहुत अच्छी लगती थीं। इस सुखद अनुभव को छंद का नाम दिया गया है। अधिकांश श्लोक छंद से जुड़े हुए होते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। जिस लय में श्लोक का पाठ किया जाता है उसे छंद कहा जाता है। छंद शास्त्र अथवा पिंगल सूत्र संगीतकारों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2 अक्षरों के बारे में बात करता है। छोटा अक्षर धिन लघु और लंबे को धा गुरु कहा जाता है। लघु और गुरु के कई क्रम परिवर्तन और संयोजन अर्थात कंपोजिशन से एक श्लोक में ताल निर्धारित की जाती है। परंतु विस्मयकारी बात यह है कि स्वरों की इस व्यवस्था से फिबोनाची श्रृंखला कैसे निकली। आइए हम सब रचनात्मकता के इस समुद्र में डुबकी लगाते हैं, जहाँ केवल लघु और गुरु अर्थात धिन और धा के साथ कई परिकल्पनाएं सीखी जा सकती हैं। चलिए हम पिंगल श्रृंखला क्रम परिवर्तन और संयोजन तथा ताल के बारे में सीखते हैं। मान लें एक लघु के बराबर है 1 और एक गुरु के बराबर है 2, क्योंकि लघु छोटा और गुरु लंबा होता है। एक ताल में हमारे पास सिर्फ एक लघु हो सकता है। अगर हमें 2 ताल की आवश्यकता है तो हमें या तो एक गुरु या 2 लघु का संयोजन बनाना होगा। अब हमारे पास 2 ताल के लिए 2 संयोजन हैं। 3 ताल के लिए हमारे पास में 3 कॉम्बिनेशन या सम्मिलन होंगे। एक लघु प्लस एक गुरु, दूसरा एक गुरु प्लस एक लघु, तीसरा 3 लघु।
इस तरह 4 ताल के लिए हमारे पास 5 सम्मिलन होंगे, 5 ताल के लिए 8 सम्मिलन होंगे। यह क्रम इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। आइए इन संयोजन को एक साथ रखें। 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, इसी प्रकार अनंत तक। यह कुछ और नहीं पिंगल श्रृंखला है, जिसे पश्चिमी देश फिबोनाची श्रृंखला कहते हैं। गणित सीखने की ऐसी अद्भुत तकनीकें हमें कभी बताई ही नहीं गई। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को इसका श्रेय कभी दिया ही नहीं गया। सोचिए, अगर हम अपनी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ाई कर रहे होते तो हम एक साथ गणित और संगीत दोनों सीख सकते थे। इसे ही कहा जाता है एक तीर से 2 निशाने। यही हमारे प्राचीन गुरुकुलों का गौरव था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।